आप डायबिटिक हैं और अपनी कैटरैक्ट सर्जरी प्लान कर रहे हैं, तो कुछ बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपकी आंखों की डॉक्टर अंचल गुप्ता, सीनियर आई सर्जन, कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एंड कॉर्निया सर्विसेज, नेत्रम आई फाउंडेशन, न्यू दिल्ली। और आइए समझते हैं कि डायबिटीज के साथ कैटरैक्ट सर्जरी में किन बातों का ध्यान रखा जाता है। आज के समय में डायबिटीज लगभग 60 साल की उम्र में 25 से 30% लोगों को हो गई है। और हम सब ये जानते हैं कि डायबिटीज हमारी आंखों को इफेक्ट करता है। डायबिटीज हमारी वुंड हीलिंग को भी डिले करता है। यानी कि अगर हम कैटरैक्ट सर्जरी प्लान कर रहे हैं, यहाँ हमें 2 मसलों का ध्यान रखना है। नंबर 1 कि हमारी वुंड हीलिंग हमारी कैटरैक्ट सर्जरी की रिकवरी को कैसे इफेक्ट करेगी, एंड नंबर 2 डायबिटीज के वजह से आंखों में होने वाले डैमेज की वजह से हमें कैटरैक्ट सर्जरी के आउटकम में और लेंस सिलेक्शन में किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए, पहली बात, डायबिटीज के वजह से हमारी वुंड हीलिंग किस तरह इफेक्ट होती है। आइडियली अगर आप डायबिटिक हैं और सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो आपका HbA1c 7 तक तो होना ही चाहिए। अगर आपका HbA1c 8 एंड अबव है तो डेफिनेटली सर्जरी के बाद आपकी वुंड हीलिंग डिलेड होगी। और अगर हम लोग 3 मंथ्स का एवरेज, जिसको HbA1c कहते हैं, उस पर ना भी ध्यान दें तो प्लीज कोशिश करें कि आपकी रैंडम ब्लड शुगर 200 से कम हो और आपके रूटीन यूरिन में शुगर न आई हो। अगर ये 2 पैरामीटर्स कंट्रोल में है तो आप कैटरैक्ट सर्जरी का अच्छा आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन ऑल केस इट इज अ गुड आइडिया कि अपने फिजिशियन से मिल करके अपनी डायबिटीज की मेडिसिन को टाइटर कर लें ताकि सर्जरी के बाद भी शुगर आपकी कंट्रोल में रहे। अब आते हैं दूसरे मसले पर। डायबिटीज के वजह से आंखों में जो रेटिनोपैथी होती है, हमें उसके होने या ना होने की वजह से अपने लेंसेज को किस तरह सेलेक्ट करना है। तो डायबिटीज ने अगर आपके शरीर को 10 साल से ज्यादा समय से इफेक्ट किया है तो मान के चलिए कि बॉर्डर लाइन रेटिनोपैथी होनी शुरू हो गई होगी, और जिसके वजह से लेंस की चॉइस इफेक्टेड होती है। अगर कोई मुझसे पूछे एक लाइन में डायबिटिक मरीज की आंखों के लिए बेस्ट लेंस क्या है, तो वो है मोनोफोकल लेंस। यानी कि प्रीमियम लेंसेज जो कि ट्राइफोकल होते हैं, मल्टीफोकल होते हैं, वो आपकी आंखों के लिए उतने सेफ नहीं है। ऐसा क्यों? ट्राइफोकल लेंसेज या मल्टीफोकल लेंसेज जो कि हमें दूर, पास और इंटरमीडिएट का देखने में मदद करते हैं, ऑल्दो वो बहुत ही सेफ और इफेक्टिव होते हैं, लेकिन वो हमारे कॉन्ट्रास्ट विजन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी के वजह से हमारी रेटिना थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है और हमारा कॉन्ट्रास्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो ये प्रीमियम लेंसेज नंबर 1 बेस्ट पॉसिबल आउटकम नहीं देंगे। नंबर 2 वो कॉन्ट्रास्ट जो रेटिनोपैथी की वजह से कम हो गया था और इन लेंसेज की वजह से कम हो रहा है, वो और घट जाएगा। यानी कि आपको नजर तो आएगा मगर निगाह दबी दबी सी होगी, धुंधली होगी। और नंबर 3 इन लेंसेज के वजह से आपको रेटिना की सूजन के कारण ग्लेयर्स, हैलोस और स्टारबर्स्ट हो सकते हैं, जो कि विजन की क्वालिटी को डिटोरिएट कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं या लंबे समय से डायबिटिक हैं तो प्रीमियम लेंसेज, मल्टीफोकल एंड ट्राइफोकल्स को पूरी तरह अवॉइड करिए। एक दूसरी कैटेगरी ऑफ लेंस होती है जिसको हम EDOF कहते हैं, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। इनको एडवांस मोनोफोकल या एनहांस मोनोफोकल भी कहा जाता है। ये लेंसेज जो होते हैं, इनमें कोई रिंग्स नहीं होती, मगर लेंस की ही सरफेस में कुछ मॉडिफिकेशन क्रिएट कर दी जाती है, जिसके द्वारा वो आपको डिस्टेंस और इंटरमीडिएट देखने में मदद करते हैं। टेक्निकली सोचा जाए तो डायबिटीज के मरीजों के लिए ये एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, बट स्टिल बिकॉज दीज लेंसेज आर न्यू इन द जर्नी, तो हमें लॉन्ग टर्म में एग्जैक्टली नहीं पता कि रेटिनोपैथी में किस तरीके से इफेक्ट करेंगे। तो यस, अगर आपको एस्टैब्लिश्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है तो आप EDOF लेंसेज चूज कर सकते हैं, बट स्टिल इफ यू वांट टू नो द बेस्ट एंड द सेफेस्ट लेंस इज अ मोनोफोकल लेंस। ऑल्सो अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से आगे चल करके रेटिना में ब्लीड हो गया या फिर रेटिना में कोई डिटैचमेंट हो गई, तो हम ट्राइफोकल लेंस के प्रेजेंस में विट्रेक्टमी उतना सेफली नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा होगा कि आप एक अच्छा मोनोफोकल लेंस अपने लिए चूज करें, और रीडिंग ग्लासेस के लिए और इंटरमीडिएट विजन के लिए आप चश्मे को ही यूज में लाएं। और ये इन्फॉर्मेशन अपने सभी दोस्तों से शेयर करिए जो डायबिटिक हैं और कैटरैक्ट सर्जरी प्लान कर रहे हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट है या कोई भी और सिस्टमिक डिजीज और कैटरैक्ट एसोसिएशन आप जानना चाहते हैं
तो प्लीज कमेंट में लिखिए, आई वुड लव टू गेट बैक टू यू।